गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़ाए थे साइन स्कीम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रैकेट, और वो दोनों के हेल्प से हम लोग जो है इनइक्वालिटी हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो इनइक्वालिटी हमारे अलग अलग फंक्शन का अलग अलग होता है। जैसे अलजेब्रा का इनइक्वालिटी, ट्रिग्नोमेट्री का इनइक्वालिटी, लॉगरिथम का हो गया, मॉडुलस हो गया, एनीथिंग एनी टाइप्स ऑफ फंक्शन का इनइक्वालिटी होता है। ठीक है, तो हम लोग अभी बेसिक में इनइक्वालिटी हम लोग अलजेब्रा का पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी और सब भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अलजेब्रा का इनइक्वालिटी हम लोग पढ़ेंगे। तो इनइक्वालिटी, इसी को हम लोग बोलते हैं इन इक्वेशन भी। इनइक्वालिटी का मतलब है कि नॉट इक्वल। इनइक्वालिटी का मीनिंग क्या होता है? नॉट इक्वल। ठीक है, तो नॉट इक्वल का मतलब क्या हुआ कि या तो वो फंक्शन अगर इक्वल किसी का नहीं है, इसका मीनिंग है कि वो फंक्शन या तो उससे बड़ा होगा, या तो एफ एक्स हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकता है, या एफ एक्स हमारा लेस देन ए हो सकता है, या एफ एक्स हमारा लेस देन इक्वल टू ए हो सकता है। ठीक है, अगर कोई फंक्शन किसी का इक्वल नहीं है, इसका मीनिंग है या तो ग्रेटर देन होगा, या ग्रेटर देन इक्वल टू, या लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका चार चीज़ निकला। नॉट इक्वल टू के मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन और लेस देन इक्वल टू। क्लियर हो गया? यानी इसको हम लोग बोलते हैं, ये चारों अगर सिंबल रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं इनइक्वालिटी। ठीक है, और या इसको दूसरा बोलते हैं इन इक्वेशन। और ये जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं इक्वालिटी। ये वाला इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इक्वालिटी। तो कोई एक्सप्रेशन को हम लोग जो है कैसे सॉल्व करते हैं इनइक्वालिटी को, उसको हम लोग देखेंगे। क्लियर है? तो इसमें जो है सबसे पहला सर कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रैकेट ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, साइंस की उसी का हेल्प लेकर के इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे x + 2 बेसिक एग्जाम्पल है, ग्रेटर देन 0। अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या होगा? तो इसको पहले हम लोग समझेंगे। x + 2 चाहिए 0 से बड़ा, 0 से ग्रेटर देन। 0 से ग्रेटर देन का मतलब होता है प्लस साइन की माइनस, तो 0 से ग्रेटर देन में आता है साइन हमारा प्लस, और लेस देन में क्या आता है? माइनस। यानी इसका मतलब कोई एक्सप्रेशन अगर कहे कि 0 से ग्रेटर देन है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि एफ एक्स शुड बी पॉजिटिव। एफ एक्स का क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अगर एफ एक्स कोई कहे कि लेस देन 0 है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि एफ एक्स जो क्या चाहिए उसको? निगेटिव चाहिए। क्लियर? तो कब पॉजिटिव फंक्शन चाहिए, कब उसको निगेटिव चाहिए, ये पहचानने के लिए 0 डिसाइड करता है। 0 से ग्रेटर देन के लिए प्लस होता है और 0 से लेस देन के लिए माइनस होता है। क्लियर है? तो अब हम लोग इस पे जो है एक छोटा सा एग्जांपल जैसे हम लिए थे x + 2 ग्रेटर देन 0, तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। इसका साइन स्कीम पहले निकालेंगे। साइन स्कीम इधर प्लस होता है, इधर माइनस। तुमको क्या चाहिए? 0 से ग्रेटर देन। 0 से ग्रेटर देन का मतलब प्लस साइन, तो प्लस हमारा कहाँ से कहाँ दिख रहा है इसमें? तो -2 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक, तो -2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, और ये हमारा जो है इनइक्वालिटी है। इक्वालिटी यहाँ गिवन नहीं है, इसलिए इसका दोनों जगह क्या होगा? ओपन ब्रैकेट। ये इसका बन गया आंसर। ठीक है, जैसे इधर एक और छोटा सा हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लेते बेसिक x - 1 लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, x - 1 लेस देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सेम 1 कॉमन इसका रूट्स लिखेंगे, साइन स्कीम निकाल देंगे। मुझे क्या चाहिए? 0 से लेस देन। 0 से लेस देन की मीनिंग होता है माइनस, तो माइनस इसमें कहाँ से कहाँ दिख रहा है? तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1 तक। और इसमें देखो इक्वालिटी में दे रखा है क्लोज ब्रैकेट। इसका मतलब होता है क्लोज ब्रैकेट का मतलब कि 1 0 से छोटा हो या तो इक्वल टू 0 हो, इसलिए इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट और ये हमारा क्लोज ब्रैकेट। तो ये हमारा ये बन गया। ठीक है, तो इसका और एग्जांपल लेंगे। जैसे x - 1, x + 2, x - 3, x - 4, और इसको हम कहेंगे इसको सॉल्व करिए। ठीक है,
तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए साइन स्कीम निकालेंगे। साइन स्कीम इसका रूट्स निकालेंगे, कितना आएगा -2 1 3 4 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब बताओ जीरो से क्या चाहिए मुझे, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हमको पॉजिटिव चाहिए। जीरो से ग्रेटर देन का मतलब पॉजिटिव या तो इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हमारा कहाँ से कहाँ दिख रहा है पॉजिटिव और कहाँ से कहाँ दिख रहा है निगेटिव। देखेंगे यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, यानी कहाँ कहाँ -∞ से -2 और 1 से 3 और 4 से इन्फिनिटी। ये हमारा 3 इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर, अब देखना समझना, अब क्या कह रहा है कि इक्वलिटी भी है, कह रहा है कि ये एक्सप्रेशन या तो पॉजिटिव रहे या तो इक्वल टू जीरो हो जाए, यानी लेस देन नहीं हो। तो इक्वल टू जीरो कब कब आएगा, जब हम इसमें x बराबर 1 रख देंगे तो ये पूरा फंक्शन जीरो बन जाएगा। तो इसलिए 1 हमारा आंसर में इंक्लूड होगा, इसलिए 1 के जगह पे क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। क्लियर है, यहाँ पे x = -2 रखेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, इसलिए -2 पे हमारा क्लोज ब्रैकेट आएगा और -∞ हमारा ओपन ब्रैकेट हमेशा लेता है। अब समझना, इसके बाद 3 रखने पे ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 3 रखेंगे तो जीरो आ जाएगा, समथिंग वाई जीरो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, इसलिए हमारा ओपन ब्रैकेट लेगा। और 4 में भी सेम केसेस आएगा, इसलिए ये भी ओपन ब्रैकेट। अब समझना, एक यहाँ पे आंसर है, एक यहाँ पे आंसर है और एक यहाँ पे आंसर है, तीनों आंसर अलग अलग है। तो तीनों को एक साथ लिखने के लिए हम लोग को एक सिंबल का यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यूनियन। तो इतना यूनियन इतना यूनियन इतना, तो इस क्वेश्चन का ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आई थिंक इसको समझ में आया होगा अच्छे से। तो अलजेब्रा का इनइक्वालिटी हम लोग इसी तरीक़ा से सॉल्व करते हैं, कहाँ पे ओपन ब्रैकेट होगा, कहाँ पे क्लोज ब्रैकेट होगा, और साइन स्कीम का यूज करते हैं। जैसे एक छोटा सा और एग्जांपल लेंगे, x - 1 के पावर 100, x + 1 के पावर 101, x - 2 के पावर 103, x + 2 के पावर 104। मान लेते इसको हम लोग को सॉल्व करके बताना है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले नंबर लाइन साइन स्कीम निकालेंगे। साइन स्कीम निकालने के लिए नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद रूट्स को लोकेट करेंगे। रूट्स आ जाएगा हमारा -2 -1 एंड 1 एंड 2। अब समझना, यहाँ पे पावर इवन वाला है और ऑड वाला भी है। तो इसका साइन स्कीम निकालने के लिए सिखाए थे कि इवन पावर वाला को पल भर के लिए हम लोग को भूल जाना चाहिए, ऑड वाला के लिए साइन स्कीम निकाल लो। तो ऑड वाला का रूट्स हमारा +1 है और हमारा कितना है 2 है, यानी केवल ये साइन स्कीम डिस्टर्ब कर, इधर प्लस और ये माइनस और इधर सब जगह प्लस, यही आएगा, यानी प्लस माइनस प्लस। ये दोनों रूट्स को लिख देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे क्या चाहिए, लेस देन चाहिए। तो लेस देन कहाँ से कहाँ दिख रहा है, 1 से लेकर के 2 तक, 1 से लेकर के 2 तक। 1 में देखो 1 से ऊपर से रूट्स आया है तो ये क्लोज ब्रैकेट, और 2 नीचे से आएगा तो ये ओपन ब्रैकेट। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर बन गया। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट हम लिखा देते हैं, कब ओपन ब्रैकेट होता है और कब हमारा क्लोज ब्रैकेट, वो जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो इसके लिए हम लिखा देते हैं कि कब हमको ओपन ब्रैकेट और कब क्लोज ब्रैकेट लेना। तो लिखें कुछ रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी। रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी, तो पहला, इफ इक्वालिटी साइन is not given, then all roots take open bracket, ठीक है। ऑल रूट्स मतलब जहाँ पे इक्वालिटी है ही नहीं, जैसे मैं फंक्शन एग्जांपल के लिए
एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, एक्स माइनस डी, एक्स माइनस, इस तरीक़ा से वाई द वे है सॉरी अगर ये लेस देन जीरो है तो सब के सब क्या हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट ले लेगा, ठीक है। 1 2 3 4 ए बी सी डी ई, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। यहाँ पे अगर इसको बनाना हो तो निगेटिव चाहिए इसको, तो माइनस इन्फिनिटी से ए, फिर बी से सी और डी से ई, यूनियन लगा देंगे, ये हमारा बन गया, सब जगह ओपन ब्रैकेट। इसमें दूसरा आ जाएगा इफ़ इक्वालिटी साइन इज गिवन। यदि इक्वालिटी साइन क्वेश्चन में गिवन है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो इक्वालिटी साइन गिवन है तो ऊपर वाला यानी न्यूमरेटर का जो रूट्स होगा वो क्लोज ब्रैकेट लेगा और डिनोमिनेटर का रूट्स जो होगा वो ओपन ब्रैकेट लेगा। इसलिए लेगा ओपन ब्रैकेट क्योंकि डिनोमिनेटर रूट्स में जब वैल्यू रखते हैं तो वो फंक्शन क्या हो जाता है हमारा, अनडिफाइंड, और ऊपर वाला रूट्स हम लोग रखते हैं तो उसको क्या बना देता है, जीरो। तो इसीलिए हम लोग इफ़ इक्वालिटी साइन इज गिवन देन न्यूमरेटर रूट्स टेक क्लोज ब्रैकेट and denominator roots take open bracket, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि कब हमारा जो है ओपन ब्रैकेट और कब हमारा क्लोज ब्रैकेट होता है। अब इसी का तीसरा पार्ट, नहीं इसके पहले एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल में x माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इसमें कुछ नहीं सोचना है, साइन स्कीम निकालेंगे 1 2 3 4 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो कहाँ से कहाँ दिख रहा है हमारा, माइनस इन्फिनिटी इधर प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से 1, 2 से 3, 4 से इन्फिनिटी। रूट्स हमारा ऊपर वाला न्यूमरेटर रूट्स जो है क्लोज ब्रैकेट लेगा क्योंकि इक्वालिटी साइन गिवन है, और 2 हमारा भी ऊपर से आया है, बाकी सब जगह ओपन कर देंगे और ये यूनियन लगा देंगे, ठीक है। कितना यहाँ पे 3 यूनियन, ये इसका आंसर बन गया, ठीक है। अगला क्या है कि प्लस माइनस इन्फिनिटिव जो है हमेशा ओपन ब्रैकेट लेगा था क्योंकि ये डेफिनेट वैल्यू नहीं है, इसलिए इसको लिखेंगे प्लस माइनस इन्फिनिटिव ऑलवेज टेक ओपन ब्रैकेट, ठीक है। तो प्लस माइनस इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट लेगा, न्यूमरेटर रूट्स क्लोज ब्रैकेट लेगा जब इक्वालिटी साइन गिवन रहेगा, और डिनोमिनेटर रूट्स हमारा ओपन ब्रैकेट लेगा फिर भी इवन इक्वालिटी साइन इज गिवन। तो कब ओपन ब्रैकेट लेगा कब क्लोज ब्रैकेट लेगा, इसका कंसेप्ट शायद क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब जो है इसमें हम लोग और रूल्स इसमें पढ़ेंगे क्या जो देखेंगे हम लोग। अगला रूल्स, अगर x ग्रेटर देन a है, x ग्रेटर देन a है, नहीं ऐसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर x जो है हमारा ग्रेटर देन 0 है, क्लियर है, x ग्रेटर देन अगर 0 है तो पॉजिटिव ये क्वांटिटी कैसा है, पॉजिटिव है, और दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, मल्टीप्लाइंग
माइनस बोथ साइड। तो ये क्या बन जाएगा माइनस एक्स और ये क्या बन जाएगा 0। तो जी एक्स हमारा पॉजिटिव था और इसमें माइनस लग गया तो क्या हो गया पूरा ओवरऑल निगेटिव। तो निगेटिव साइन के लिए इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा क्योंकि 0 से छोटा होता है ना। या इसका बेसिक एग्जांपल ऐसे ले लो, -2 जो है ग्रेटर देन -4 होता है। अगर दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा 2 और 4। तो 4 हमारा क्या होगा ग्रेटर देन हो गया। तो इससे हम लोग क्या सीखेंगे कि कोई भी इनइक्वालिटी में अगर माइनस साइन से अगर मल्टीप्लाइड करते हैं दोनों साइड तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है हमारा चेंज हो जाता है। क्या होता है चेंज हो जाता है। तो एक ये हम लोग प्रॉपर्टी सीखेंगे, इसको लिखेंगे। अगला प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा कि इफ माइनस साइन मल्टीप्लाइंग both side in inequality then inequality sign is changed. Inequality sign is reversed ना। एग्जाम्पल x प्लस ए ग्रेटर देन अगर b है देन माइनस एक्स प्लस ए लेस देन माइनस बी हो जाएगा। क्लियर हो गया। चौथा, जब माइनस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अगला जैसे x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 इंटू एक्स माइनस 2 तो ये हो जाएगा केवल x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। तो इसका अगर हम लोग आंसर निकालेंगे तो इसका आएगा प्लस माइनस प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो इसका पॉजिटिव कहाँ से आ गया -1 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक भाई। लेकिन इसको अगर बिना क्रॉस मल्टीप्लाई किए करेंगे इसका आंसर निकालेंगे तो इसका आ जाएगा प्लस माइनस प्लस। इसका आंसर आएगा माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या चेंजिंग हुआ क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर कुछ और आ गया और यहाँ पे कुछ और होता है। तो इसीलिए हम लोग 99% केसेस में यानी जनरली जो है हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई इनइक्वालिटी में नहीं करते हैं ठीक है। लेकिन कभी कभी मजबूरी हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो हम लोग करते भी हैं। लेकिन वो कब केसेस होता है जब डिनोमिनेटर पार्ट्स हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर ये निगेटिव होगा तो साइन क्या होगा चेंज कर जाएगा, पॉजिटिव होगा तो साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो डिनोमिनेटर पार्ट्स अगर ऑलवेज पॉजिटिव होगा तब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यदि हम लोग श्योर नहीं है कि प्लस है कि माइनस है या कभी प्लस कभी माइनस हो रहा है तो उस केसेस में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है। तो अगला प्रॉपर्टी हम लोग इसमें लिखेंगे क्या कि इन जनरल we do not cross multiply in inequality ठीक है। बट sometimes we can cross multiply in inequality if be sure that denominator part is always
इज ऑलवेज पॉजिटिव। यदि डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा तो उस केसेस में हमारा जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। जैसे एग्जांपल x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग पल भर के लिए कर सकते हैं। नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव में ये 0 भी हो जाएगा, इसलिए इसको x स्क्वायर प्लस 1 कर देते हैं। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो ऐसे साइन स्कीम निकालेंगे तो ये साइन स्कीम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगा, इसका सिंपल हो जाएगा 1 और 2 प्लस माइनस प्लस, सिंपल इसका माइनस इन्फिनिटी से आ जाएगा 1 तक यूनियन 2 से इन्फिनिटी। इक्वालिटी दे रखा है तो 1 2 पे क्लोज कर देंगे। हाँ, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। सिंपल इसका भी बनाएंगे तो 1 2 प्लस माइनस प्लस, इसका भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो जब हम लोग श्योर हो जाएंगे कि डिनोमिनेटर पार्ट्स हमेशा पॉजिटिव है तो उस केसेस में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? हाँ। और इसी में हम लोग दूसरे टाइप का और क्वेश्चन देखेंगे। जैसे में इनइक्वालिटी 1 बाई एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 1 बाई एक्स माइनस 1, इसको अगर सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे हम लोग? तो इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई तो पहले बता दिए हैं कि एक नहीं करना है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसको लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट हम लोग इसको ले जा सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए x प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1, इसको इस तरीक़ा से सॉल्व किया जाता है। सॉरी। तो इसके बाद हम लोग एलसीएम ले लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1। तो यहाँ से हमारा x माइनस तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में आएगा -2 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे माइनस है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग माइनस बोथ साइड, तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा और एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और ये लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले बताए हैं माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। अब इसका सिंपल हम लोग क्या करेंगे, साइन स्कीम निकाल लेंगे। तो साइन स्कीम में आ जाएगा -1 1 प्लस माइनस प्लस, क्या चाहिए मुझे, निगेटिव, तो -1 to 1, तो इसका आंसर ये आ जाएगा -1 to 1। तो समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो यानी लेफ्ट टू राइट ले जाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना। क्लियर हो गया? हाँ, तो इस टाइप का हम लोग इनइक्वालिटी देख लिए। अब इसी में हम लोग दूसरे ढंग का देखेंगे। जैसे में कहेगा 2 टाइप का, अगर x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लगा देगा x माइनस 3 एक्स माइनस 4 और x माइनस 1 मान लेते हैं लेस देन 0। ये दोनों को सॉल्व करना है, तब कैसे सॉल्व करेंगे,
तो इसका आंसर हम लोग अलग से निकालेंगे, तो इसका हो जाएगा -1 2 प्लस माइनस प्लस, इसका आ जाएगा कितना माइनस इन्फिनिटी से, इसका आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से -1 क्लोज यूनियन 2 से इन्फिनिटी 2 हमारा ओपन, ठीक है। और इसका हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 3 4 प्लस माइनस प्लस माइनस, तो इसका आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 3 से 4, ठीक। अब बात समझना, ये कह रहा है कि इतना होना चाहिए और ये क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं इतना आंसर आएगा। अब दोनों का बात कैसे मानेंगे भाई, तो आंसर जो है क्या होगा, दोनों का जो कॉमन आएगा वही सिंपल उसका आंसर आएगा। जैसे समझ लो कि दो आदमी है, वो कह रहा है नहीं ये होना चाहिए, कह रहा है ये होना चाहिए, तो दोनों को बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। तो बीच का रास्ता निकालने के लिए कुछ बात इसका मान लेंगे, कुछ बात यानी कहने का मतलब जो दोनों का जो कॉमन होगा, कॉमन बात हमारा आंसर आएगा, यानी दोनों सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो सेम चीज़ जो है अब इसका और इसका दोनों का क्या लेंगे हम लोग, इंटरसेक्शन लेंगे। क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों जगह शामिल होता है, यहाँ भी शामिल होगा वही चीज़ यहाँ भी शामिल होगा। तो इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं हम लोग समझेंगे अच्छे से, ठीक। जैसे हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ कर दिए, पहला क्या कह रहा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -1 तक, -1 कहीं पे ले लेते हैं, सबका रूट्स लिख लें, -1 है और 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और प्लस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से -1 तक, फिर 2 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक। ये पहला वो कह रहा कि पहला कि इतना होना चाहिए, और ये क्या कह रहा है, नहीं माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1 तक होना चाहिए और 3 से लेकर के 4 तक होना चाहिए। क्लियर। तब दोनों को इंटरसेक्शन लेने के लिए एक इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे, हाँ। अब दोनों का जो बात कॉमन आएगा वो हमारा आंसर आएगा। यहाँ पे देखो ये इसका बात यहाँ पे है लेकिन यहाँ नहीं है, इसका यहाँ पे है इसका नहीं है, और यहाँ पे ये है तो ये इसका ये भी है, और इधर नीचे है तो इसका ऊपर नहीं है। तो दोनों जगह जो कॉमन आएगा वही हमारा इसका आंसर, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 3 से 4, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आया होगा कि अगर कोई इनइक्वालिटी इतना एंड इतना दे रखेगा तो दोनों का अलग अलग आंसर निकाल करके और दोनों का क्या ले लेंगे हम लोग, इंटरसेक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे एक और इसका एग्जांपल करा देते हैं, x स्क्वायर -5x + 6 > 0 एंड x स्क्वायर -5x + 4 << 0। अब ये दोनों को सोल्व करना है तो इसका फैक्टराइज करेंगे तो x - 2 × x - 3 आ जाएगा, ठीक है। इसका सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 और 3 प्लस माइनस प्लस। पॉजिटिव चाहिए तो कहाँ से कहाँ आ जाएगा इसका, माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी तक, दोनों जगह क्लोज ब्रैकेट लगेगा क्योंकि इक्वालिटी दे रखा है। और इसमें देखेंगे हम लोग तो इसको फैक्टराइज करते हैं, x - 4 × x - 1 आ जाएगा और << 0। इसको सॉल्व कर देंगे साइन स्कीम 1 और 4 प्लस माइनस प्लस, तो इसका आ जाएगा कहाँ 1 से 4, तो 1 से 4। अब क्या करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ये दोनों का हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन लेने के लिए क्या करेंगे, रूट्स को लिख देते हैं 1 2 3 4 प्लस इन्फिनिटी, इधर हमारा माइनस इन्फिनिटी। पहला क्या करा, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक होना चाहिए और 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक होना चाहिए। ये करा नहीं, 1 से 4 होगा,
अब दोनों का बात को मानो इंटरसेक्शन कहाँ से कहाँ आ रहा है ये देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये लाइन और ये लाइन दोनों कॉमन है, ये लाइन और ये लाइन दोनों कॉमन है, इधर हमारा कॉमन नहीं है, इधर हमारा कॉमन है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 1 से 2। वो 1 पे क्या था हमारा ओपन और 2 पे कितना है क्लोज। यूनियन 3 से 4, 3 से 4, 3 पे हमारा क्या है क्लोज, 3 है ये और 4 पे हमारा क्या है ओपन। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप के इनइक्वालिटी हमारे क्वेश्चन आते रहते हैं और ये सब सीख गए तो हम लोग सबका यूज होगा। ठीक है।